राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल जी का ख्याल कैसे रखें, लड्डू गोपाल जी को कैसे स्नान करवाएं, कैसे उनकी पूरे दिन की सेवा करें। वही सब आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी की आरती कर रही हूँ और आज की वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाली है। जो लोग भी लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं या जो लाना चाहते हैं लड्डू गोपाल जी को, वो उनके साथ सर्दियों में उनके साथ कैसे दिनचर्या करनी है वो सभी आज डिटेल में बताऊँगी। तो सबसे पहले हम उठाते हैं लड्डू गोपाल जी को, जो कि यहाँ पे सो रहे हैं। और लड्डू गोपाल जी को किस समय उठाना चाहिए और किस तरीके से उठाना चाहिए, कौन कौन सी गलतियाँ लड्डू गोपाल जी को उठाते समय नहीं करनी चाहिए, वो सब मैं आज सब आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे लाला जो है वो सो रहे हैं और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सर्दी हो रही है, तो मैंने उनको नाइट सूट भी हल्का गर्म वाला पहनाया है और उनको ब्लैंकेट उड़ाया। और सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को घंटी बजाएंगे, फिर या फिर हाथ से ताली देंगे। और उसके बाद जैसे यशोदा मैया उठाती हैं अपने लाला को दुलारते हुए, प्यार से सहलाते हुए, तो उसी तरीके से हम लोग भी उठाएंगे लड्डू गोपाल जी को। एकदम से नहीं उठाना है, तो पहले उनको प्यार कीजिए, सहलाइए। लाला उठ जाओ, कान्हा उठ जाओ, केशव उठ जाओ, सुबह हो गई। तो इस तरीके से दुलारते हुए आप अपने लड्डू गोपाल जी को जो है उठाएं और उसके बाद उनको बैठाएं उनके सिंहासन पर। और उनकी बांसुरी सुलाते समय हमेशा उनके साथ ही रहनी चाहिए। और जब उठाया है तो फिर बांसुरी उठाकर उनके पास ही रख दूंगी, उनका बिस्तर समेट दूंगी। उसके बाद में यहाँ से उनकी खाट जो है वो हटा दूंगी। और उसके बाद में सबसे पहले आपको लड्डू गोपाल जी को उठाने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आप अपने लड्डू गोपाल जी को आचमनी कराएंगे, यानी कि उनके हाथ मुँह धुलवाएंगे। जैसे यशोदा मैया अपने लाला के हाथ मुँह धुलवाती थी, तो इसी तरीके से थोड़ा सा पानी लेंगे और इस तरीके से आग्रह करेंगे कि गोपाल जी आप अपना हाथ मुँह धो लीजिए। तो इस तरीके से अपने लाला का मुँह धुलवाएं। उसके बाद हल्का गुनगुना दूध लेकर लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह ज़रूर पिलाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप में हैं और उठते ही उनको भूख लगती है। तो उनको सुबह में दूध का भोग अवश्य लगाएं और रात्रि में सुलाते समय भी दूध का भोग अवश्य लगाएं। तो इस तरीके से अपने लाला को दूध पिलाकर उसके बाद थोड़ी देर के लिए बैठने दीजिए, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेने दीजिए। उसके बाद उनको नहलाएं। ऐसा नहीं है कि आपने उठाया और तुरंत ही उनको स्नान कराने लगें। और उठाने का समय क्या होना चाहिए लड्डू गोपाल जी को, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि लड्डू गोपाल जी को जो है बहुत जल्दी नहीं उठाना होता है। सुबह के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं और उससे ज़्यादा लेट भी नहीं होना चाहिए और उससे ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बिहारी जी होते हैं ना, वो बाल स्वरूप में है और बिहारी जी रात्रि को निधि वन में रास रचाने जाते हैं। तो इसीलिए वो जब सुबह के 4 बजे मंगला आरती का समय हो रहा होता है, उसी समय अपने शयन कक्ष में आते हैं। तो इसलिए उनको सुबह में जल्दी नहीं उठाया जाता है। और बाकी सभी देवी देवताओं के मंदिर में जो है मंगला आरती होती है, पर हमारे बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती है। तो इसीलिए लड्डू गोपाल जी को कभी भी भोर में 5 बजे 4 बजे इस तरीके से नहीं उठाना चाहिए। उनको आराम से 6 बजे के करीब उठाना चाहिए। और जब गर्मियाँ होती हैं तो आप थोड़ा जल्दी उठा सकते हैं, तभी भी 6 बजे ही उठाना चाहिए। उसके बाद उनको मालिश करेंगे। सर्दियाँ हैं तो देसी घी ले लिया है गाय का मैंने और उसको हल्का सा गर्म कर लिया है और बॉडी पे और पूरी बॉडी पे मसाज कर देंगे। जैसे छोटे बच्चे की मालिश करते हैं हम, उसी प्रकार से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की भी यहाँ पर मालिश कर रही हूँ। तो पूरे बॉडी पे अच्छे से मसाज कर देंगे ताकि लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी सर्दी ना लगे। और हफ्ते में 1 से 2 बार कम से कम आप लड्डू गोपाल जी को मसाज ज़रूर किया करें। और हो सके तो रोज़ भी कर सकते हैं अगर आपके पास में समय है। और यहाँ देखिए मैंने गुनगुना पानी लिया है, क्योंकि हल्की हल्की सर्दी हो रही है। तो जैसे हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं उसी प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी को गुनगुने पानी से नहलाएं। ना तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए पानी और ना ही बहुत गर्म। तो क्योंकि आज मैं थोड़ा सा दही से स्नान करवाऊँगी उनको, जब उनको मालिश करी है तो उनकी बॉडी जो है थोड़ी चिकनी हो गई है। तो उस चिकनापन साबुन तो भगवान जी को लगाया नहीं जाता है।
तो दही से मसाज करने से उनका चिकनापन भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपके लड्डू गोपाल जी काले पड़ रहे हैं और आपके लड्डू गोपाल जी की साइन चली गई है तो भी आप ये नुस्खा जो है अपना सकते हैं। आप लड्डू गोपाल जी को दही से स्नान करवा दीजिए, आपके लड्डू गोपाल जी की साइन बहुत अच्छे से बरकरार रहेगी। तो एक ही वीडियो में कई सारे चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ। वीडियो आपकी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। तो इसके बाद मैं इनको गंगा जल मिला हुआ पानी है गरम, और उसी से स्नान करवा दे रही हूँ। और इसके साथ ही मैं लड्डू गोपाल जी को और बाकी क्या क्या करूँगी वो सब भी आप लोग देखते जाइएगा। तो देखिए, समय तो मैंने बता दिया है लड्डू गोपाल जी को कब उठाना है, और ये भी बता दिया है कि कैसे उठाना है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि लड्डू गोपाल जी को, बहुत सारे लोग ये होते 5 बजे उठते हैं तुरंत लड्डू गोपाल जी को उठा के बैठाल दिया। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप लड्डू गोपाल जी के साथ ना करें। भगवान, बाकियों के जो भगवान आपके मंदिर में विराजमान हैं तो आप उनको उठा सकते हैं, जगा सकते हैं, पर हमारे लड्डू गोपाल जी को, हमारे ठाकुर जी को जो है वो इतनी जल्दी नहीं उठाया जाता है। वजह भी मैंने बता दी है आपको कि क्यों नहीं उठाया जाता है। तो ये देखिए, हमारे लाला नहा धोकर तैयार होने जा रहे हैं। तो मैं दोनों ही लालाओं को वस्त्र पहना रही हूँ। तो मैं नैपी पहना दूँगी, उसके बाद में कॉटन की बनियान पहनाऊँगी। उसके ऊपर से आप चाहें तो वूलन की ड्रेस पहनाएं। अगर वूलन की ड्रेस डायरेक्ट पहनाओ तो थोड़ी सी इचिंग जैसी होती रहती है जैसे हम लोगों को, तो इसीलिए मैं कभी भी उनको डायरेक्ट वूलन की ड्रेस नहीं पहनाती हूँ, और यहाँ पर बनियान ज़रूर पहनाती हूँ कॉटन की। तो इसी तरीके से जैसे हम लोग अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना, ऐसे ही हमें अपने लाला का ध्यान रखना है, क्योंकि हम हमारे जो भाव होते हैं भगवान के साथ में इतने अच्छे से जुड़ जाते हैं। अगर आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करोगे ना तो आपको पहले पता चल जाएगा कि आपके लड्डू गोपाल जी के भाव आपके साथ कैसे हैं और आपके भाव उनके साथ कैसे हैं। तो वो सब कुछ ऐसे ही होने लगता है। अगर आपका भाव बालक का है, बेटे का है, पुत्र का है, सखा का है, भाई का है, प्रियतम का है, जिसका भी आपने भाव बनाया है, तो जो पहले की वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को जब भी घर लाते हैं तो सबसे पहले आप उनके साथ एक रिश्ता अवश्य बनाएं। तो मेरे लाला जो हैं, मैंने तो उनके साथ अपने बेटे का रिश्ता बनाया हुआ है और मैं उनकी मैया हूँ। तो मेरा भाव जो है पुत्र की तरह है, तो मैं अपने लाला को बेटे की तरह प्रेम करती हूँ, और वो भी मुझे उनकी माँ की तरह ही मेरा ख्याल रखते हैं। और जब से मेरे लाला मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। मुझे तो जैसे मानो नया जन्म मिला है। इस तरीके से मेरे साथ तो बहुत सारे चमत्कार भी करते रहते हैं लड्डू गोपाल जी। आपके साथ भी ऐसा अगर होता है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए, मेरे लाला बातों ही बातों में तैयार होकर बैठ चुके हैं। दोनों लग रहे हैं ना दूल्हे की तरह। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे दूल्हा सो दिलदार सावरे, हो तेरा किसने किया। तो इस तरीके से देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दिया। उसके बाद में इत्र ज़रूर लगाएं भगवान जी को, आईना ज़रूर दिखाएं, और हो सके तो काजल भी अवश्य ही लगाया करें। लाला को तैयार होने का, सजने संवरने का, अच्छे अच्छे पकवान खाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो आप लोग उनकी इस चीज़ का ध्यान रखें, और ताज़े ताज़े फूलों से हमारे लाला जो है मंद मंद महकते रहेंगे। तो इसीलिए आज मुझे गुलाब के फूल मैंने मंगवाए हैं अपने लाला की पूजा के लिए। तो फूल खूब सारे मैंने उनके पास भी रख दिए हैं, ताकि अच्छी सी खुशबू एक उनके पास पॉजिटिव वाली वाइब बनी रहे। और यहाँ पर दिया जला दिया है, और उसके बाद में मैं उनकी पूजा करूँगी, चंदन से तिलक लगाऊँगी, और उसके बाद बाकी भगवान जी को भी मैं इस साथ के साथ पूजा करती जाऊँगी। तो मेरे पास शिवलिंग जी भी हैं, तो उनकी भी पूजा कर दूँगी। खाटू श्याम बाबा का भी मेरे पास निशान है, जो उसकी भी पूजा करती हूँ मैं। तो सभी भगवान की पूजा कर दूँगी, और साथ में अपने गोपाल जी की भी पूजा कर लेती हूँ। तो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन, और अभी मैं खाना कैसे क्या भोग लगाती हूँ वो सब भी दिखाऊंगी। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा सपोर्ट दीजिएगा। और मैं ऐसे ही अपने लाला की सेवा की वीडियोस आप सभी के लिए लाती रहूँगी। और आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि
दीदी आप मॉर्निंग रूटीन विंटर का शेयर करिएगा, तो मैंने इसीलिए आप सभी की रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाई है। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो देखिए, जब भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं ना, तो तुलसी का पत्र ज़रूर रखिए। आप उनके पास पानी और थोड़ा सा मिश्री या मेवे का भोग हमेशा ही रखिए उनके पास, क्योंकि वो बाल स्वरूप में हैं, तो हम कभी भी उनको भूख लग सकती है। तो और जब भी आप भोग लगाते हैं तो 1-2 निवाले तोड़कर 2 से 4-5 जितना भी आपका प्यार हो, भाव हो, उतने निवाले आप अपने हाथों से ज़रूर खिलाएं। लाला को खिलाने के बाद पानी पिलाएं। उसके बाद भोग उनके पास 5 मिनट 10 मिनट छोड़ दें। भोग रखने के बाद पर्दा अवश्य कर दें। कुछ ऐसे नियम होते हैं जो हमें मानने ही होते हैं, क्योंकि हमारे भाव लाला वाले हैं, बच्चे की तरह हैं, लेकिन फिर भी हैं तो वो भगवान ही हैं, तो हमारे ठाकुर जी ही, तो हमें वो नियम भी करने ही होने चाहिए। और भगवान जी को मोर पंख तो बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो जितने से ज़्यादा हो सके उतने मोर पंख आप अपने लड्डू गोपाल जी के पास अवश्य रखिए। यहाँ पर हमारी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही हैं, और ये हमारी कृष्णा, और यहाँ पर हमारे विराजमान हैं लड्डू गोपाल जी। और लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो गौ माता को तो अब उनके पास सदैव रखिएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को हम कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो अगर हम कहीं काम से बाहर जा रहे हैं या मतलब छोटे मोटे काम से मार्केट जा रहे हैं, तो ऐसे में गौ माता हमेशा उनके पास रहती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। और यहाँ पर देखिए दोपहर का समय हो गया है, तो मैंने दाल और रोटी बनाई हुई है। तो लाला को मैं प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाया जाता है, इसलिए सादा घी डालकर और दाल और रोटी खिला रही हूँ। आज चावल नहीं बना है, तो इसीलिए सिर्फ दाल और रोटी का भोग हमारे लाला स्वीकार कर रहे हैं। और तुलसी पत्र हर भोग में आपको रखना ही रखना है, तो बिना तुलसी के हमारे लाला जो है भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आपके पास में किसी कारण बस तुलसी के पत्र नहीं है, तो उस समय आप तुलसी की माला से काम चला सकते हैं, लेकिन जरूर रखिए। शाम के 4 बजे की तरफ थोड़ा सा मन बहलाने के लिए मैं लड्डू गोपाल जी के साथ खेल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई भी छोटे बच्चे नहीं हैं जो मेरे लाला के साथ खेलें, तो इसीलिए मैं उनके साथ खेल रही हूँ। उनको थोड़ी सी स्कूटर की सवारी करवा रही हूँ। ये मैं, और लड्डू गोपाल जी को खिलौने भी बहुत पसंद हैं, तो अब जब भी मार्केट जाएं कभी भी, तो एक छोटा सा खिलौना कभी कुछ ले आइए, कभी कुछ ले आइए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। जैसे हम बच्चों के लिए लाते रहते हैं ना कुछ, तो इसी तरीके से जब भी आप कहीं जाते हो तो अपने गोपाल जी को कभी भी नहीं भूलो, उनके लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेकर आइए। तो देख लीजिए मेरे लाला जो है स्कूटर पे बैठकर थोड़ा सा घूमकर आ गए हैं, और बड़े वाले लाला को मैं साइकिल पर बिठाकर घुमा दूंगी। इसी तरीके से अगर आपके पास में लूडो हो तो लूडो से खिला दीजिए। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करना चाहिए भगवान जी का भी। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।